क्या हमको पता है कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? बिल्कुल ऐसा है कि मैं कौन सी गाड़ी चलाऊं, कैसे गाड़ी चलाऊं, ये इंपॉर्टेंट है या पहले ये समझना इंपॉर्टेंट है कि गाड़ी होती क्या है? गाड़ी में ये ब्रेक होता है, ये गियर होता है, ये स्टीयरिंग होता है, ये तो हमें पता नहीं है। हम सीधा ही जंप मारते हैं और फिर एक्सीडेंट हो जाता है। द राइट क्वेश्चन टू आस्क इज व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप? अगर ये क्वेश्चन का आंसर आपके पास में क्लियर कट है तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, फिर सब कुछ बहुत आसान है। बट अगर ये क्लियर नहीं है और ये आपको लगता है कि मुझे पता है, विच मे बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम जो रियलिटी है, तो आप स्टक हो। दैट इज द रीजन बिकॉज ऑफ विच यू आर स्टक। जिसको हम अपॉर्चुनिटी बोल रहे हैं वो अपॉर्चुनिटी नहीं है। इनफैक्ट अपॉर्चुनिटी के नाम पे बहुत बेवकूफ बनाया जा रहा है लोगों को। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, हर कोई क्रिप्टो में पैसा लगा रहा है, तुम भी लगा दो, अपॉर्चुनिटी है बहुत बड़ी। इज दैट एंटरप्रेन्योरशिप? नो। देन व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप? एंटरप्रेन्योरशिप इज डिफरेंट फ्रॉम एन अपॉर्चुनिटी इन द सेंस जैसा कि लोग अपॉर्चुनिटी को समझते हैं। लोग तो गैम्बलिंग को भी अपॉर्चुनिटी समझ लेते हैं। लोग तो जो गेट रिच क्विक स्कीम्स होती है उसको भी अपॉर्चुनिटी बोलते हैं कि तुम्हारे लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, देखो ये ज्वाइन करके तुम कितना पैसा कमा सकते हो, कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, किस बेस पे? मैंने कमाया तो तुम भी कमा सकते हो। क्या वो एंटरप्रेन्योरशिप है? इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद एंटरप्रेन्योरशिप। तो पहले अपॉर्चुनिटी के मतलब को एक्चुअल में समझते हैं क्या है। अपॉर्चुनिटी इज नॉट गैम्बलिंग, अपॉर्चुनिटी इज नॉट गोइंग विद द ट्रेंड। जो सब कर रहे हैं वो करने लग जाओ, तो फिर वो अपॉर्चुनिटी कहां है? सोचने वाली बात है, कॉमन सेंस। जो सब कर रहे हैं अगर वही आप कर रहे हो तो उसमें अपॉर्चुनिटी कहां है? वहां तो कंपटीशन है। रियल अपॉर्चुनिटी मतलब क्या है? कोई ऐसी प्रॉब्लम जिसको या तो अभी कोई सॉल्व ही नहीं कर रहा है या कर भी रहा है तो अच्छे से सॉल्व नहीं कर रहा है। ये प्रॉब्लम एक्चुअल में अपॉर्चुनिटी है और ये ग्राउंड है एंटरप्रेन्योरशिप का। अगर इतना आपको समझ आ गया है तो आगे बढ़ने का फायदा है, नहीं तो हम बहुत सारी चीजों को मिक्सअप कर देंगे, हम वर्ड्स में उलझ करके रह जाएंगे। इस सब में फेथ का कोई रोल नहीं है। फेथ आपको नुकसान ज्यादा पहुंचाएगा, फायदा कम करेगा। क्योंकि फेथ के साथ क्या जुड़ा हुआ है? कॉन्फिडेंस। फेथ मतलब क्या? विच इज कमिंग आउट ऑफ डार्कनेस। एक है लॉजिक विच इज नॉट इन द रेल्म ऑफ डार्कनेस। वहां पर आपको सब कुछ क्लियर दिख रहा है जिसके बेस पे एक लॉजिकली एक प्लान बन रहा है। वहां पे किसी फेथ की जरूरत नहीं है। फेथ की जरूरत वहां पड़ती है जहां पर हमें क्लियर नजर नहीं आ रहा होता है कि क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। और जब आपको नजर नहीं आ रहा है तो आगे बढ़ क्यों रहे हो? दैट इज रिस्की। रिस्क का ग्राउंड क्या है? फेथ। कैन यू सी दैट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट? आई एम टॉकिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप। व्हाट इज दैट? प्रॉब्लम सॉल्विंग। जैसे मैथमेटिक्स है, उसमें फेथ की जरूरत है? नहीं है। उसमें क्या जरूरत है? लॉजिक प्लस you need to understand the fundamentals plus practice plus you have to keep trying। हो सकता है complicated problem हो जिसका solution निकालने में कुछ दिन लगे, तो you don't need faith, you just need an understanding कि इसमें टाइम लगता है। It's a fact, it's not a belief कि टाइम लगता है। आप समझ रहे हो? जैसे religion और ये सारे जो concepts हैं, that is all based upon faith। क्यों? क्योंकि वो साइंस के दायरे में नहीं है। बट एंटरप्रेन्योरशिप इज इन द रेल्म ऑफ साइंस। इट इज साइंस। एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना इज साइंस। इंटेलेक्चुअल जो कॉन्सेप्ट्स हैं, दैट हैज गॉट नथिंग टू डू विद साइंस। दैट इज लाइक मोर लाइक इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन, इंटेलेक्चुअल स्पेक्यूलेशन। इनफैक्ट स्पेक्यूलेशन इज नॉट अपॉर्चुनिटी। स्पेक्यूलेशन में यू नीड अ लॉट ऑफ बिलीफ, और वो आपको फंसा देता है कि आज मैं ये स्टॉक मार्केट में इस शेयर के ऊपर पैसा लगा रहा हूं, मुझे पूरा भरोसा है कि ये 10 गुना हो जाएगा। तो ये सब क्या है? दिस हैज गॉट नथिंग टू डू विद एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप की जो शुरुआत होती है दैट इज टू आइडेंटिफाई अ प्रॉब्लम मे बी इन योर लाइफ और समवन एल्सेस लाइफ, और उस प्रॉब्लम को बहुत ही सिंपल तरीके से, आसान तरीके से सॉल्व करना, दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप। जैसे मान लो पानी की वजह से लोगों को बीमारियां हो रही हैं, पानी गंदा है, तो एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब क्या हुआ? अपॉर्चुनिटी को देखना और एक्साइटेड होना ना। एंटरप्रेन्योरशिप मींस इस प्रॉब्लम को समझना कि एक जेन्युइन प्रॉब्लम है। क्या हो अगर हम साफ पानी दें और उसका एक रीजनेबल अमाउंट चार्ज करें?
हो गई बिजनेस की शुरुआत। जैसे मेरे करियर की शुरुआत कैसे हुई, मैंने मॉडलिंग से अपना करियर शुरू किया, देखा मॉडलिंग में क्या प्रॉब्लम है। 90% से ज़्यादा जो मॉडलिंग एजेंसीज होती है उस टाइम भी और आज भी, वो फ्रॉड है, जेन्युइन नहीं है। वो बेवकूफ़ बनाती हैं लोगों को, पैसे ले लेती हैं लेकिन काम नहीं देती है। ये क्या है, एक प्रॉब्लम है जो मैंने फेस करी। तो मैंने कहा क्या हो कि अगर एक जेन्युइन प्लेटफॉर्म उनको प्रोवाइड किया जाए। अब वो प्रोवाइड करने के लिए मुझे क्या चाहिए, फोटोग्राफी सीखनी पड़ेगी, सीख ली। क्या उसके लिए मुझे 4 साल का फोटोग्राफी का कोर्स करना पड़ेगा? नॉट रिक्वायर्ड। कोई पूछता ही नहीं है कहाँ से किया, कितने का किया, 2 हफ्ते का किया, बस। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना शुरू किया। फिर जब उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना शुरू किया तब मुझे समझ आया कि ये अकेले मेरी प्रॉब्लम नहीं है, कुछ लोगों की प्रॉब्लम नहीं है, ये तो बहुत लोगों की प्रॉब्लम है, ये तो सबकी प्रॉब्लम है, ये हजारों लाखों लोगों की प्रॉब्लम है। तब जब मुझे वो नजर आया तो मेरी जो विजन है वो बड़ी होने लग गई। बिल्कुल ऐसा है जैसे मैं कुएं से निकल करके एक नदी में चला गया, फिर देखा अच्छा ये तो और बड़ा है, फिर एक समुद्र में चला गया। ये गेटिंग वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम। ऐसे बिजनेस बड़ा होता है। हम क्या गड़बड़ करते हैं, हम हैं एक्चुअल में कुएं में और बातें करते हैं समुद्र की कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं वो करूंगा, उसके लिए मुझे ये चाहिए, वो चाहिए। अरे भैया पहले कुएं को तो कॉन्कर कर लो, कुएं की जो प्रॉब्लम है उसको तो सॉल्व कर लो, बाद में नदी की प्रॉब्लम के बारे में सोचना जब आप एक्चुअल में नदी में पहुंच जाओगे। ऐसे स्टेप बाय स्टेप बड़े आराम से समझना होता है।